हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग सेंटर से जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है और जो बच्चे कोचिंग सेंटर से करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है। और अगर आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं से तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोचिंग से ही। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं वो लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग लेने से क्या होता है कि हमें एक सही डायरेक्शन पता चल जाती है, हमारा टाइम सेव हो जाता है और हमें एक मेंटोर भी मिल जाता है जो हमें सही गाइड करता है। लेकिन आपको कोचिंग लेने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लें कि आजकल एक ट्रेंड बहुत फॉलो हो रहा है कि जो भी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर क्या करते हैं कि उनका इंटरव्यू आता है वहाँ पर, और कुछ बच्चे वहाँ से पढ़े भी नहीं होते हैं फिर भी वहाँ पर उनका इंटरव्यू आ जाता है। और कुछ जेन्युइन होते हैं जो सच में वहाँ से सिलेक्ट होते हैं। तो आप सबसे पहले ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि आप ये देख कर लेंगे कि वहाँ से किस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। सबसे पहली गलती आप यही करते हैं कि आप देख लेते हैं इस बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा और हम भी यहीं से लेंगे। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से आपको सोर्स कितना प्रोवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के लिए आपको चार चार सोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप सबसे सेकेंड ये चीज़ देख लीजिए कि आपको सोर्स जो हो रहा है वो लिमिटेड प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हमारे पास सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए एक बर्डन का काम करता है। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के कहने पर नहीं लें। किसी भी कोचिंग में आप कहीं पर जा रहे हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपको दूसरे ने बोला है इसलिए आप ले रहे हैं। किसी भी कोचिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद से ही चीज़ें फाइनलाइज करनी पड़ेंगी और उस पर लास्ट डे तक आपको रिलायबल रहना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग सेंटर सभी अच्छे होते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस ही होते हैं। क्योंकि वो आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। फिर आप लास्ट में नहीं पढ़ेंगे तो आप उन पर ब्लेम करेंगे कि हमने वहाँ से कोचिंग ली थी और हमारा वहाँ से हो नहीं पाया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको रिलायबल भी रहना है लास्ट एग्जाम डे तक। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी जब आप एडमिशन ले रहे हैं या जब आप पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग से, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सही टाइम पर आपको सही चीज़ें प्रोवाइड हो भी रही हैं नहीं हो रही हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जब जो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए उस टाइम पर नहीं होती हैं, बल्कि वो एग्ज़ाम से कुछ डे पहले होती हैं और एक एक घंटे की क्लासेस होती हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर जो हमारा टाइम रिवीजन के लिए होता है वो सारा टाइम मुझे लगता है वहाँ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैराथन चलते हैं वहाँ पर। कुछ तो बेनिफिट होता भी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी चीज़ से बेनिफिट होता है। तो जहाँ आपका टाइम सेव हो, जो चीज़ें आपको सही टाइम पर प्रोवाइड हो रही हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप कोचिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। जो बच्चे सेल्फ स्टडी से करते हैं उनका तो बेनिफिट आपको पता ही है, होता ही है, क्योंकि वो सिर्फ बुक्स उठाकर पढ़ने नहीं स्टार्ट कर देते। डे वन से वो केवल ये काम नहीं करते हैं कि बुक उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो सारी चीज़ें फाइनलाइज करते हैं, उन्हें कुछ सोर्स से पढ़ना है, उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है, और सबसे मेन चीज़ वो अपने तरीके से टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक उन्हें इंटरेस्ट आता है, जो टॉपिक उन्हें ईजी लगता है या जो टॉपिक उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है, वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कोचिंग में ऐसा होता है कि जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं हमें पहले उनके तरीके से पढ़ना होता है। तो दोनों में ये भी डिफरेंस है कि सेल्फ स्टडी हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कुछ टाइम किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि वर्किंग लाइफ होती है सबकी, तो उसमें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट स्टडी होती है। वैसे आप ले सकते हैं आपको जहाँ से लेना है। मेरी जो पर्सनल गाइडेंस रहेगी वो यही रहेगी कि आप चाहे कोचिंग लें चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, एंड ऑफ द डे आपको खुद से ही पढ़ना होगा। क्योंकि कोई आपको सिर्फ पढ़ा सकता है लेकिन पढ़ना तो आपको खुद से ही होगा। आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं तो प्लीज़ किसी पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करिए। आप देखिए आपके चारों तरफ क्या-क्या हो रहा है, आप एक्टिव होके काम करेंगे, दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन लेके करेंगे तो आपकी सक्सेस लास्ट में आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज की ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।